नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मई 2025 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन की, ऑपरेशन सिंदूर। जी। इस पर काफ़ी रिपोर्ट्स और लेख आए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा की जाए। बिल्कुल, ये एक ज़रूरी विषय है समझने के लिए। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये ऑपरेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ और फिर इसके असर क्या रहे। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नाम सिंदूर, ये अपने आप में काफ़ी मतलब सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, नाम का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया था। ये एक तरह से राष्ट्रीय संकल्प और जो पीड़ित थे उनकी याद का प्रतीक था। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब वो घटना क्या थी जिसके जवाब में ये ऑपरेशन हुआ? जी, ये सब शुरू हुआ 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। काफी भयानक था। जी, उसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे। बहुत दुखद घटना थी। और उसी के जवाब में फिर 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और ये सिंदूर नाम, जैसा आप कह रहे थे, पीड़ितों के लिए था। हाँ, खासकर जो महिलाएं विधवा हो गई थी उस हमले में, उनके लिए न्याय और एक तरह से राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक माना गया इसे। तो ये ऑपरेशन था कैसा? मतलब किस स्तर का था? ये कोई छोटा मोटा लोकल ऑपरेशन नहीं था। ये एक पूरा जॉइंट मतलब संयुक्त त्रिसेवा अभियान था। तीनों सेनाएं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। बिल्कुल, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल थीं और बहुत तेजी से इसे अंजाम दिया गया। इतनी तेजी से? करीब 25 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके, वहां 9 अलग अलग आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया। सिर्फ 25 मिनट में 9 कैंप्स, ये तो बहुत हाँ, सटीक प्लानिंग लगती है। हाँ, और इसके लिए बहुत एडवांस्ड सटीक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जैसे मिसाइलें थीं, लॉइटरिंग ड्रोन्स थे। लॉइटरिंग ड्रोन्स, जो टारगेट पर मंडराते रहते हैं। जी हाँ, वही। और क्रूज मिसाइलें भी थीं। बिल्कुल पिन पॉइंटेड हमले थे ये। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर हमला हो, तो क्या इस बात का ध्यान रखा गया कि आसपास कोई नुकसान ना हो? मतलब पाकिस्तानी फौज या आम नागरिक? ये बहुत अहम सवाल है और रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया था। अच्छा। हाँ, प्लानिंग बहुत सावधानी से की गई थी। निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंप ही थे। कोशिश यही थी कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट या सिविलियन इलाके को कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि मामला और ज्यादा ना बिगड़े। बिल्कुल, मकसद साफ था, आतंकवादियों को कड़ा जवाब देना, लेकिन तनाव को बेवजह बढ़ने से रोकना। भारत ने क्या आंकड़े दिए थे, कितने आतंकी मारे गए? भारत की तरफ से बताया गया कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और जो 9 कैंप्स निशाने पर लिए गए थे वो पूरी तरह तबाह हो गए। 100 से ज्यादा, ये तो काफी बड़ी संख्या है। इसके बाद सीमा पर क्या स्थिति रही? तनाव बढ़ा होगा, जाहिर है। तनाव तो बढ़ा। पुंछ के पास पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार फायरिंग भी हुई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि ज्यादा लंबा नहीं खिंचा। 10 मई तक सीज फायर पर सहमति बन गई थी। ठीक है। इस ऑपरेशन में एक और बात जो सुनने में आई, वो थी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल। हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। इसमें भारत में बनी ड्रोन्स, मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब का प्रदर्शन हुआ। तो ये आत्मनिर्भर भारत वाली बात को भी दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए खुद पर कितना निर्भर हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसने भारत के मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम को भी एक तरह से पुश दिया। स्पेस प्रोग्राम? वो कैसे? हाँ, मतलब अंतरिक्ष से निगरानी और सुरक्षा को और मजबूत करने की बात हुई। यहाँ तक कि 2029 तक 52 डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। 52 सैटेलाइट्स, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। जी, ताकि निगरानी बेहतर हो सके और स्पेस बेस्ड डिफेंस क्षमताएं बढ़ सके। और राजनीतिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया थी? सरकार का क्या कहना था? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों का संदेश बहुत साफ था कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने स्वदेशी तकनीक की भूमिका की भी बहुत तारीफ की। और देश के अंदर, सेना में या आम लोगों में? सेना के अंदर तो जाहिर है, आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी से लेकर जो सदर्न आर्मी कमांडर थे, सबने ऑपरेशन की सटीकता और जो तालमेल था सेनाओं के बीच, उसकी बहुत प्रशंसा की। और एक और दिलचस्प बात थी, लखनऊ समेत कई शहरों के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसका समर्थन किया था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी कदम बताया और देश में एकता बनाए रखने की अपील की। ये तो काफी अहम बात है। लेकिन क्या कोई विवाद भी हुआ इस ऑपरेशन को लेकर? हाँ, देखिए, हर बड़े ऑपरेशन के साथ कुछ ना कुछ सवाल उठते ही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे आरोप लगे कि शायद राजनीतिक दबाव की वजह से एयरफोर्स को अपने कुछ जेट विमानों का नुकसान हुआ।
लेकिन सरकार ने इसे माना? नहीं, सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के बाकी देशों ने कैसे रिएक्ट किया? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया काफी सदी हुई थी। मतलब ज्यादातर बड़े देशों ने संयम बरतने की अपील की, शांति बनाए रखने को कहा, लेकिन कोई बहुत तीखी आलोचना या निंदा नहीं हुई। तो कोई खास दबाव नहीं बना भारत पर? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। पर हाँ, ये रिपोर्ट जरूर बाद में आई कि ऑपरेशन के कुछ समय बाद पाकिस्तान ने शायद फिर से आतंकी कैंप बनाने शुरू कर दिए। ओह, मतलब जिन कैंप्स को नष्ट किया गया था। हाँ, ऐसी खबरें थी कि उनका पुनर्निर्माण शुरू हो गया, जिसमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का जो ठिकाना था वो भी शामिल है। तो फिर इन हमलों का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? देखिए, अगर हम पूरी चीज को समेटें तो ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही सधा हुआ, मिलिट्री के नजरिए से सटीक और रणनीतिक रूप से कैलकुलेटेड जवाब था। इसने भारत का जो उभरता हुआ त्रिसेवा तालमेल है उसको दिखाया, देश में बनी रक्षा तकनीक पर जो जोर है उसे साबित किया, और ये भी दिखाया कि भारत जवाबदेही तय कर सकता है बिना मामले को बहुत ज्यादा बिगाड़े। हाँ, ये बात तो है, और शायद देश के अंदर भी इसका असर हुआ होगा। बिल्कुल, घरेलू स्तर पर इसने लोगों का मनोबल बढ़ाया, एक राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की बढ़ती क्षमता और संकल्प का एक संदेश गया। लेकिन आलोचनाएं भी थीं। हाँ, जैसा मैंने कहा, कुछ सवाल उठे थे, जैसे युद्ध जैसी स्थिति में कितनी पारदर्शिता होनी चाहिए, जानकारी कितनी साझा की जानी चाहिए, और जाहिर है ऐसे किसी भी एक्शन का एक मानवीय पहलू भी होता है, उसकी भी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जो आतंकवाद से लड़ने की रणनीति है उसमें एक नया अध्याय तो जरूर जोड़ा है। हाँ, कह सकते हैं। तकनीक, रणनीति और एक कड़ा संदेश, इन तीनों का मिश्रण था ये। पर यहाँ एक सवाल फिर वही उठता है जो आपने बीच में कहा, अगर ये खबरें सही हैं कि आतंकी ठिकाने या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बनने लगा जी, तो इस तरह के जो इतने सटीक और शक्तिशाली हमले होते हैं उनका असर आखिर कितना गहरा और कितने समय तक रहता है, खासकर तब जब ये आतंकी नेटवर्क इतने पुराने और इतने फैले हुए हों। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर शायद आगे भी विचार करने की जरूरत होगी।